सभी को यीशु मसीह के नाम में मैं प्यार भरा सलाम पेश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर आप लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, उसके लिए मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ। और आज का दिन हम सभी लोग ईस्टर संडे करके जानते हैं और देश के कई अलग अलग जगह में इस दिन को अलग कई प्रकार से मनाया जाता है। लेकिन इस ईस्टर संडे की सच्चाई क्या है, अगर हम छोटे शब्दों में देखें तो आज ही के दिन यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर हम सब लोगों को एक विजय का जीवन दिया और उसने मौत के ऊपर जय को पाया। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे पुनरुत्थान के दिन, वो सबसे पहले किसको दिखाई दिए या यीशु मसीह ने अपने आप को किसके ऊपर सबसे पहले प्रकट किया? तो हम बाइबल के अंदर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है मरकुस 16 अध्याय और उसकी 9 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मरकुस चैप्टर 16 और उसकी वर्स 9 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। हालेलुया। इसमें एक स्त्री का नाम लिखा हुआ है कि सबसे पहले यीशु मसीह मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए। तो क्या जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर सेवा को कर रहे थे, उनके साथ चलने वाले उनके कई चेले लोग थे, कई ऐसे लोग थे जो हमेशा यीशु मसीह के संग रहते थे, तो यीशु मसीह उनके ऊपर या यीशु मसीह ने सबसे पहले उनके ऊपर अपने आप को जाहिर क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे एक स्त्री का नाम लिखा है। आज कई जगह में, कई सेवकाई के क्षेत्रों में स्त्रियों को सेवा करने के लिए मौका नहीं दिया जाता, बोलते हैं कि स्त्रियां सेवा नहीं कर सकती। तो आज मैं उन एक एक बहनों के लिए बोलना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सबसे पहले संदेश यीशु मसीह ने एक स्त्री के ऊपर प्रकट किया और उस स्त्री ने ही जाकर यीशु मसीह के चेलों को बताया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और मैं आज उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ जो लोग विरोध करते हैं कि स्त्रियां कोई सेवा कर नहीं सकती, लेकिन ये एक सच्चाई है कि पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए। मरियम मगदलीनी को यीशु मसीह का दिखाई देना भी, उसके पीछे भी कई कारण है। आज उन एक दो बातों को मैं आप लोगों के बीच में बोलकर अपने बात को रखना चाहती हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को दिखाई दी, जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी और यीशु मसीह ने उसको उसमें से छुटकारा दिया था। हम जानते हैं कि जब ये स्त्री के अंदर दुष्ट आत्माएं थी तब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, और जिस दिन से उसने चंगाई और छुटकारे को पाया, उसने अपनी लाइफ को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपना जीवन में यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया। और हम बाइबल में कई हिस्सों में पढ़ सकते हैं, जहां जहां यीशु मसीह के चेले साथ जाया करते थे, वहां कुछ स्त्रियां भी उसके साथ मिलकर सेवा करती थी, और उनमें से एक है मरियम मगदलीनी। और मरियम मगदलीनी के जीवन की खास बात यह है कि वो हर एक परिस्थितियों में, जब से उसने चंगाई को या सच्चाई को जाना, उसके बाद उसने अपने आप को कभी पीछे मुड़कर नहीं लेकर गई, बल्कि हमेशा यीशु के साथ उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। लेकिन आज जो हम विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान का दिन करके, और इस दिन के अंदर मरियम मगदलीनी के ऊपर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, तो क्या यीशु मसीह यूहन्ना के ऊपर, पतरस के ऊपर अपने आप को रिवील नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन वो लोग डर कर क्या है, एक जगह के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन उस परिस्थितियों के अंदर भी मरियम मगदलीनी के अंदर एक हिम्मत थी यीशु मसीह को पाने के लिए, उसके अंदर एक चाहत थी, इसलिए वो उन हर एक परिस्थितियों के अंदर यीशु मसीह के संग चली। उसके लिए हम बाइबल में एक आयत को देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसकी 11 आयत को हम पढ़ सकते हैं। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए देखा। और इसकी अगर हम 10 आयत को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है, तब चेले अपने घर को लौट गए। 10 आयत में लिखा है कि चेले अपने घर को लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर
बाहर खड़ी रही। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अगर मरियम मगदलीनी के ऊपर प्रकट हुए, उसका एक कारण ये है कि वो उस परिस्थिति के अंदर जब चेले निराश होकर घर को लौट गए, उस परिस्थिति में भी वो यीशु मसीह के लिए इंतजार करते हुए उस कब्र के पास खड़ी रही। जरूर वो एक स्त्री है, लेकिन उसके अंदर जो हिम्मत, जो उसके अंदर यीशु मसीह के प्रति प्रेम है, उसने उस प्रेम को उस जगह के अंदर प्रकट किया। आज मैं आप सभी को भी बोलना चाहती हूँ, अगर हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आ जाए जब कई लोग हमारा साथ छोड़ दे, तो क्या उस परिस्थिति के अंदर भी हम यीशु मसीह को साथ लेकर चलने के लिए तैयार होते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आज से अपने मन को बनाएं कि मैंने जो यीशु मसीह को अपनी लाइफ सरेंडर की है या समर्पण किया है, वो यीशु मेरे साथ है और उसके साथ मैं आगे बढ़ूंगी। और इसकी एक दो बात जो इसमें मुझे हिम्मत देती है वो आपके सामने रखकर मैं आज के वचनों को समाप्त करूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र के ऊपर आई। क्या एक स्त्री अंधेरे के अंदर जा सकती है? लेकिन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अंधेरा रहते ही मरियम मगदलीनी कब्र के पास आई। तो आज इस मरियम मगदलीनी के हम विश्वास को देख सकते हैं कि वो अंधेरेपन की परिस्थितियों में भी जो उसका यीशु मसीह के साथ प्रेम था, जो लगाव था, उसने उस चीज में उसने उस अंधेरे की बातों को ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने यीशु मसीह को पाने के लिए या यीशु मसीह की चाहत उसके जीवन के अंदर इतनी अधिक थी कि अंधेरा का डर उसके जीवन में नहीं आया। और दूसरी बात, वो कब्र के ऊपर अकेली आई। एक कब्रिस्तान में अगर जाना हो, वो भी रात के समय या अंधेरे के समय, तो हम कितने डर की बातों को लेकर आते हैं, लेकिन उस स्त्री के अंदर कोई डर नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करती थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं तीसरी बात को, यहाँ पे लिखा है कि 20:14 के अंदर यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर उसे ना पहचाना। लेकिन उसके 15 आयत में इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, उसे माली समझकर कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि मैं उसे कहाँ रखा है कि मैं उसे ले जाऊं। क्या एक स्त्री एक पुरुष को उठा सकती है? लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? उसके अंदर इतना विश्वास आया कहाँ से? वो इस जगह के अंदर पूछती है माली समझकर कि अगर आपने यीशु मसीह के शव को कहीं पे छिपा रखा है तो आप मुझे बताइए कि मैं उसे लेकर चलूं। क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास था, वो यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करती थी और उसने उस प्रेम को प्रकट किया कि मैं उस शव को भी लेकर चली जाऊंगी। एक स्त्री के लिए एक शव को उठाना या यीशु मसीह को उठाना बड़ी मुश्किल की बात थी, लेकिन उसने इन किसी भी परिस्थितियों का, उसने अपने जीवन के अंदर इन परिस्थितियों को हावी नहीं होने दिया, बल्कि जिसने उसको चंगाई दी थी, जिसने उसको जीवन दिया था, उस जीवन के लिए उसने अपने आप को आगे रखा। और आखिर में आपको भी यही बोलना चाहती हूँ, हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जब अंधेरेपन के हालात हो गए, हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता होगा। क्या उस समय में भी हम यीशु मसीह के संग चलना पसंद करेंगे? और दूसरी बात, वो कब्र के ऊपर अकेली आई, उसने दुनिया की परवाह नहीं की कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो अकेली स्त्री रात को इस अंधेरे के समय कहाँ जा रही है, लेकिन उसका लक्ष्य, उसका प्रेम सिर्फ यीशु मसीह के प्रति था। आज हम कई जगह में जब जाते हैं या सेवा को करते हैं, हमारे मन में कई सवाल होते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों का मेरे प्रति नजरिया क्या होगा। लेकिन उस स्त्री ने लोगों की चिंता ना करते हुए परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को, यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को दिखाया। और तीसरी बात, जहाँ पे चेले लौट कर घर चले गए, वहां पर वो स्त्री खड़ी रही यीशु मसीह के इंतजार में। आज आपको भी बोलना चाहती हूँ, जितनी बहनें आज सेवकाई के अंदर हैं, जितने इवेंजलिस्ट हैं या जितने और भी सेवा करने वाले लोग, पास्टर, खुदावन, जितने भी
खुदा के पीछे चलने वाले हैं, आप सभी को इस ईस्टर के संडे में एक खुशी का मैसेज यही देना चाहती हूँ। जिस प्रकार उस स्त्री मरियम मगदलीनी के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम था, यीशु मसीह के प्रति उसको विश्वास था और उसने उस चीज को प्रकट किया, वैसे ही आज हमें भी हिम्मत रखने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अंतिम दिनों में कई प्रकार के क्लेश, कई प्रकार के दुख आएंगे, लेकिन उन दुखों में भी अगर हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे ऊपर अपने आप को रिवील करेगा और जो बातें आज तक किसी व्यक्ति के ऊपर उसने प्रकट नहीं की, वैसे ही परमेश्वर अपने गुप्त भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। जिस प्रकार उसने मरियम मगदलीनी को सबसे पहले दर्शन दिया, क्योंकि उसका प्रेम, उसका सच्चा प्रेम यीशु मसीह की ओर था और यीशु मसीह ने उस चीज को आदर किया। आज आपको भी बोलना चाहती हूँ, हमारी लाइफ के अंदर भी ऐसी कई हालात होंगे जहाँ पे हम डगमगाने वाले होंगे, लेकिन अगर आज हम हिम्मत के साथ इन वचनों को अपने जीवन में विश्वास करते हैं कि खुदा, मैं बिना डर के, बिना किसी ऐसी बातों की चिंता किए हुए मैं आपके लिए अपनी लाइफ को सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, तो परमेश्वर आपके ऊपर भी अपने आप को प्रकट करेगा। जो सेवा उसने किसी से नहीं ली, वो सेवा आपके द्वारा यीशु मसीह लेकर इस दुनिया के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। और ये पुनरुत्थान का मैसेज आपके जीवनों के अंदर भी एक नए पुनरुत्थान की शक्ति, सामर्थ को प्रकट करे कि आप यीशु मसीह के लिए हर एक परिस्थितियों में उसके लिए तैयार हो जाएं। और खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह।